नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग एकदम ठीक हैं। बीतते हुए हर एक मैच के साथ आपका आनंद और रोमांच और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, ये सोचकर कि कौन सी 6 टीम्स फाइनली प्लेऑफ में पहुंचेंगी। 2-3 टीम्स तो आप भी जानते हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टॉप 6 में जगह पक्की कर ली है और बचे हुए 3-4 स्पॉट्स के लिए जंग जारी है। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। और इस जंग में आज 2 बड़े मुकाबले होने वाले हैं। सबसे पहले यू मुंबा के सामने है तमिल तलाइवास और फिर मुकाबला होना है तेलुगु टाइटंस का पटना पायरेट्स से। और मेरे वीडियो में जो आपने पहले फोटो देखी है और जो आपने कैप्शन पढ़ा है वो इसी बात की ओर इंगित करता है कि क्या हमारे भैया शादीलाल, क्या मोहम्मद रेजा शादलू के पिछले प्रदर्शन की बदौलत पटना को इतना आत्मविश्वास मिला होगा कि आप उस हार को भुला के आने वाले बाकी मैचेस जीतें। क्या शादलू पटना को प्लेऑफ तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा सूत्र है? तो चलिए सबसे पहले वाले मुकाबले की बात करते हैं। यू मुंबा के सामने है तमिल तलाइवास। वो तमिल तलाइवास जिनको पहले यू मुंबा ने हराया था, लेकिन वो तमिल तलाइवास जो अभी अभी बंगाल वॉरियर्स को बहुत सुंदर मुकाबले में हरा कर आए हैं। लेकिन बात सबसे पहले यू मुंबा की। आपने 15 मुकाबले खेले हैं, 8 आपने जीते हैं। पॉइंट है आपके पास 44 यानी 44। यानी अगर आपने सारे मैच जीते तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 79। अगर आपने 5 मुकाबले जीत लिए तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 69, शुभम शिंदे का जर्सी नंबर। लेकिन 69 पॉइंट लेके आप अपने आप को प्लेऑफ में पिछले साल के अनुसार पक्का मान सकते हैं। तो 7 में से 5 मैचेस जीतना बिल्कुल पॉसिबल है। यू मुंबा अगले दौर में जा सकती है, लेकिन इनकी हालिया फॉर्म देखें तो वो डगमगाती रही है। पिछले 5 में से 2 ही मैच जीते हैं। लेकिन जो आने वाले मैच हैं पहले उनकी बात कर लें। तमिल तलाइवास से आज खेल रहे हैं, उनसे आप जीते हैं, वेल डन। उसके बाद बंगाल वॉरियर्स के साथ आपका मैच है, उससे आप जीते हैं, वेल डन। हरियाणा से आपका मैच है, उनसे आप जीते हैं। यूपी से मैच है, उनसे आप जीते हैं। गुजरात जायंट से जीते हैं। दिल्ली से हारे हैं, बुल्स से हारे हैं। यानी जो आने वाले 7 मैच हैं उनमें से 5 टीमों को आप पहले हराकर आए हैं। यानी कि पॉसिबल है। इन्हीं 5 टीमों को दोबारा हराइए, 69 पॉइंट्स के साथ आप अगले दौर में जाएंगे। दिक्कत क्या है? पिछले 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं, और पिछला मैच आप तेलुगु टाइटन से हार के आए हैं प्रभु। तेलुगु टाइटन से हार का मतलब आपके रिदम को चोट लगी है। सुरेंद्र सिंह के बिना टीम लगातार 2 मैच जीती, लेकिन उसके बाद हार का सिलसिला शुरू। उससे उबरेंगे कैसे? तेलुगु टाइटन्स वाले मैच में अच्छा क्या हुआ? रेडर्स संतोषजनक काम करके गए। गुमान ने 8 पॉइंट लिए, जय भगवान ने 5 पॉइंट लिए, आशीष ने 2 रेड पॉइंट, 2 डिफेंस पॉइंट लिए। रिंकू जो आपके राइट कॉर्नर और नए कैप्टन हैं, उन्होंने 3 पॉइंट लिए। खराब ये हुआ कि कुल मिला के 17 रेड पॉइंट आपको मिले। रेड स्ट्राइक रेट था सिर्फ 26% का। टैकल कुल मिला के हुए सिर्फ 8 और 33% आपका टैकल स्ट्राइक रेट था। तो कुल मिला के अगर देखें तो रेडिंग में भी डिफेंस में भी ओके एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस थी। अगर डिफेंस 8 पॉइंट ले समझ में आता है तो रेडर्स को 30-35 पॉइंट लेने पड़ेंगे। रेडर अगर 17 रेड पॉइंट लें तो डिफेंस 12-13 पॉइंट ले। तो दोनों विभागों में टीम ओके खेली। अब आप खेल रहे हैं तमिल तलाइवास से, खतरनाक तमिल तलाइवास से, जो बंगाल वॉरियर्स को आखिरी 2 रेड्स में हरा देती है। उनके खिलाफ जीत के सूत्र क्या हैं? जीत के सबसे पहले सूत्र आते हैं आपकी फॉर्मेशन में। यू मुंबा 5-2 का इस्तेमाल बहुत बढ़िया से कर रही है। 5 डिफेंडर जिसमें किरण मगर आपके लिए एक्स्ट्रा आते हैं, वो आपके लिए काम करके जाते हैं। लेकिन अगर आप तमिल तलाइवास को देखें, उनके पास 2 ही अच्छे चलने वाले रेडर हैं, उसमें से भी नरेंद्र कंडोला हैं। अजिंक्य पवार संतुलित काम करते हैं। और तमिल तलाइवास की असली जो ताकत अब बनती जा रही है वो है डिफेंस में। उनके कॉर्नर सागर राठी और साहिल गुलिया। तो उस डिफेंस को तोड़ने के लिए आपको 3 रेडर चाहिए, क्योंकि अकेले गुमान 15-20 पॉइंट नहीं ले रहे। आशीष रेड में कम, डिफेंस में ज्यादा जा रहे हैं। तो आशीष अगर डिफेंस में आपके 5वें डिफेंडर बने हुए हैं तो आपको एक्स्ट्रा किरण मगर खिलाने की जरूरत नहीं। 4-3 से खेलिए। इस 3 में भी आशीष ज्यादा डिफेंस ही करेंगे। गुमान के साथ आप जय भगवान खिलाइए। अगर जय भगवान नहीं चले तो हैदर अली इकरामी को लेके आइए। कुल मिला के आपको 2-2.5 रेडर चाहिए। आशीष आप आधा रेडर मान लें, क्योंकि वो डिफेंस में सपोर्ट करेंगे। और आशीष का रोल ये रहेगा कि जब नरेंद्र कंडोला आते हैं वो हमेशा, आपने कल भी देखा होगा, राइट इन पे मनिंदर को टो टच करके गए, वहां से लगातार बोनस लेके जाते हैं। तो आशीष वहां रहे, बेहतरीन एंकल होल्ड करते हैं। जीत का दूसरा सूत्र है गुमान सिंह के हाथों में।
रेडिंग में आपने अग्रेशन दिखाना है, सागर राठी पे दबाव बनाना है और आपके जो लेफ्ट कवर हैं जो अच्छी फॉर्म में नहीं है मोहित, उनको आपने आउट करना है। स्पेशली सागर से बचना भी है, लेकिन उनको आउट पहले करना है, क्योंकि यू मुंबा अपनी रेडिंग में जब जब अच्छा करती है तो डिफेंस को भी हौसला मिलता है, एंड वाइस वर्सा। और गुमान से एक बड़े प्रदर्शन की हमें उम्मीद है और वो प्रदर्शन ड्यू भी है। एक्स फैक्टर इस मैच में मुझे लगता है कि रिंकू रह सकते हैं। रिंकू इसलिए कि आप राइट कॉर्नर खेलते हैं, और दूसरी बात कि जो सबसे बड़ी बात है, तमिल तलाइवास के दोनों मेन रेडर नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, दोनों के दोनों लेफ्ट रेडर हैं। यहां भी गुमान लेफ्ट रेडर हैं, लेफ्टिस्ट का मुकाबला है। तो अगर आपने नरेंद्र कंडोला को रोकने में कामयाबी हासिल की रिंकू, तो इस मुकाबले को आप अपनी टीम के पक्ष में कर सकते हैं। सामना है तमिल तलाइवास से, जो अभी बंगाल वॉरियर्स को हरा के आए हैं, और इस जीत ने प्लेऑफ में जाने के उनके चांसेस को बल दिया है। 15 मैच खेल लिए, 6 आपने जीत लिए और पॉइंट्स आपके हो गए हैं 43। अब ज्यादा से ज्यादा आप 78 तक जा सकते हैं। 7 मैच बाकी हैं, 5 आप जीत लें तो आप पहुंच जाएंगे 68 पर। यू मुंबा 5 जीत ले तो 69 पर। देख लीजिए कट ऑफ कैसे ऊपर नीचे हो रही है। 68 आज के हिसाब से सुरक्षित लग रहा है, लेकिन आप में से कुछ प्रभु लोगों ने मुझे पिछले वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया शायद कट ऑफ 70 को पार कर जाए। कुछ नहीं पता, क्योंकि टीम्स जितना जीतती जाएंगी उतनी कट ऑफ ऊपर होती जाएगी। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि अगर आप 5 मैच जीतें, 68 पॉइंट लेके जाएं, तो आपका अगले दौर में जाना पॉसिबल है। 7 जीत जाएं तो आप 78 तक पहुंच जाएंगे, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो मुकाबले आपके आने वाले हैं, आज आप खेल रहे हैं यू मुंबा से, जिनसे आप हारे थे। जयपुर पिंक पैंथर से आप जीते थे। गुजरात से खेलने वाले हैं, टाई रहा था। दबंग दिल्ली के साथ आप जीते थे। तेलुगु टाइटन से आप जीते थे। यूपी योद्धा से हारे थे और हरियाणा स्टीलर्स से हारे थे। यानी जो अब आने वाले इनके कुछ बचे हुए मुकाबले हैं, उनमें से जीत इनको सिर्फ 3 टीम्स के खिलाफ मिली थी, एक टाई था। तो थोड़ा सा और जोर लगाएं अगर तमिल तलाइवास, तो अगले दौर में जाने का रास्ता अपना खुला रख सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स को कल हराया है। इनफैक्ट पिछले 3 मैचेस में इनको कोई जीत नहीं मिली थी, 2 हारे थे, एक टाई रहा था। तो बंगाल जैसी बड़ी टीम को हरा के कॉन्फिडेंस मिला। अच्छी बात क्या हुई, निरंतर कंडोला का नवा सुपर 10 लगा। अद्भुत खेले नरेंद्र कंडोला। सागर राठी जो शुरू के 8-10 मैचेस में ज्यादा चले नहीं थे, अब उन्होंने 4 हाई 5 जड़ दिए हैं। पिछले मैच में हाई 5 लगाया। सबसे ज्यादा हाई 5 अब सागर राठी और अंकुश दोनों राठी हैं। अंकुश राठी जो लेफ्ट कॉर्नर हैं जयपुर के, सागर राठी का चौथा हाई 5 लगा। दोनों अब सबसे ज्यादा हाई 5 लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अजिंक्य पवार ने अपना काम कर दिया, 6 रेड पॉइंट लिए, 1 टैकल पॉइंट लिया। क्या अच्छा नहीं हुआ? थर्ड रेडर की अभी भी दिक्कत है। पहले वाले हिमांशु या दूसरे वाले हिमांशु जो भी आते हैं, अब तक रेडिंग में ज्यादा योगदान नहीं दे पाए हैं। फिर आपके कवर, एम अभिषेक ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, 2 बार मनिंदर को आउट किया, उसके बाद 4 बार आउट हो गए। उनके जोड़ीदार मोहित 1 टैकल पॉइंट लिया, 2 बार आउट हो गए। तो ये 2 दिक्कतें लगातार परेशान कर रही हैं तमिल तलाइवास को। आप खेल रहे हैं मजबूत यू मुंबा के खिलाफ। जीत का सूत्र क्या होने वाला है? 3 सूत्र हैं। सबसे बड़ा सूत्र है आपके डिफेंस के पास। डिफेंस में आपने अग्रेशन दिखाना है, जैसे आपने बंगाल के खिलाफ दिखाया। बंगाल में आपने क्या किया था? मनिंदर को, श्रीकांत यादव को, दीपक हुड्डा को अवॉइड नहीं किया, उन पे अटैक किया। कभी एम अभिषेक, कभी सागर राठी, कभी साहिल गुलिया, जिसके हाथ जो रेडर लगता था वो उन पे हमला कर रहे थे। ये हमला आपने यू मुंबा पे भी करना है, क्योंकि उनके पास बढ़िया रेडर्स की कैटेगरी में सिर्फ गुमान सिंह आते हैं। जय भगवान, हैदर अली, आशीष सपोर्ट रेडर हैं। तो एक गुमान सिंह को अगर आपने बिल्कुल चुप कर दिया तो 64% मैच आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, जिसमें सागर राठी का रोल सबसे अहम है गुमान सिंह को टैकल करने में। नंबर 2, मुझे लगता है कि 4-3 की फॉर्मेशन से खेलिए, क्योंकि यू मुंबा का डिफेंस उनकी शक्ति है। 3 रेडर आपको चाहिए। हिमांशु सिंह फर्स्ट 7 में नहीं चलते, तो जो हमारे पहले वाले लंबे वाले हिमांशु हैं, लेफ्ट रेडर, उनको लेके आइए। बाद में हिमांशु सिंह को सब्स्टिट्यूट करके अंदर लाइए। थर्ड रेडर चलना बड़ा जरूरी है। मान लीजिए किसी मैच में नरेंद्र कंडोला नहीं चले, अजिंक्य पवार बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड रेडर आपको चाहिए। हिमांशु हो, हिमांशु सिंह हो, उनको कॉन्फिडेंस मिलना जरूरी है। और तीसरी बात, अजिंक्य पवार मुझे लगता है कि आज डिफेंस में हाथ ना बटाएं, क्योंकि अगर थर्ड रेडर नहीं चला तो नरेंद्र कंडोला को सपोर्ट देने के लिए अजिंक्य की जरूरत रेडिंग में पड़ेगी। ऐसा ना हो कि अजिंक्य डिफेंस करने जाएं और वहां अपनी आहुति दे दे। वैसे भी यू मुंबा के पास
कोई 20-25 पॉइंट लेने वाले रेडर अभी तक नहीं है। तो अजिंक्य अपना काम रेडिंग में ज्यादा करें। एक्स फैक्टर इस मैच में मेरे अनुसार नरेंद्र कंडोला रहेंगे, क्योंकि यू मुंबा की ताकत है उनकी डिफेंस में। नरेंद्र ने अगर उनके डिफेंस को तोड़ा तो जीत उनकी काफी हद तक पक्की हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं उस बड़े मुकाबले की जहां शार्दुल पे आप सबकी और हम सबकी नजरें होनी चाहिए। तेलुगु टाइटंस के सामने है पटना पायरेट्स। टाइटंस की कहानी में अब कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है इस सीजन में। सिर्फ इतना है कि आप बेहतर खेलें, अगले सीजन के लिए खिलाड़ी खुद को तैयार करें, एक यूनिट के तौर पे टीम अपने आप को तैयार करे और बीच बीच में दूसरों के रंग में भंग भी डाल दीजिए। 16 मैच आपने खेले हैं, 2 जीते हैं, पिछली बार 1 जीता था, लेकिन पिछली बार ओवरऑल प्रदर्शन इनका बेहतर रहा था। पॉइंट आपके 14 हैं और मैक्सिमम आप 44 पर जा सकते हैं। प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन अब इम्पॉसिबल है, दे कैन नॉट क्वालिफाई। सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइटंस ने बचे हुए जो इनके 6 मैचेस हैं किस किस से खेलने हैं और क्या परिणाम रहे हैं। आज आप खेल रहे हैं पटना पायरेट्स से, उनसे आप जीते थे। फिर आप खेलेंगे पुनेरी पल्टन से, हारे थे। जयपुर पिंक पैंथर्स से हारे थे, तमिल तलैवास से हारे थे, गुजरात जायंट से हारे थे और हरियाणा स्टीलर्स से भी हारे थे। पर पिछला मैच आप जीत के आए हैं, आपने यू मुंबा जैसी एक बेहतरीन टीम को हराया है। और उस मैच में हुआ क्या? सिद्धार्थ देसाई हमेशा की तरह चले, सुपर 10 नहीं लगाया लेकिन फिर भी ठीक खेले। अभिषेक सिंह ने थोड़ा बहुत योगदान दिया। जो आपके थर्ड रेडर और ऑलराउंडर मोहसिन मकसूदलू हैं, उन्होंने 3 पॉइंट लिए। फिर डिफेंस में प्रवेश भैंसवाल बेहतर खेले, अंकित बेहतर खेले, विशाल भारद्वाज सब्स्टिट्यूट आए। विशाल भारद्वाज और सुरजीत ने स्टार्ट नहीं किया था, विशाल सब्स्टिट्यूट आए और फिर भी 4 टैकल पॉइंट ले गए। तो ये चीजें अच्छी हुई टीम के लिए। खराब क्या हुआ इनके लिए? जो नए राइट कवर आए, प्रिंस खाता भी नहीं खोल पाए। नए लेफ्ट कॉर्नर आए थे जो शुरुआत में जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने भी खाता नहीं खोला, मोहम्मद शिहास ने। तो बाद में आपको विशाल भारद्वाज को बुलाना पड़ा और सुरजीत का ना खेलना, ये अचरज की बात थी। ठीक है, आप प्रिंस को लेके आए, युवा खिलाड़ियों को मौका देना ठीक है, लेकिन जब वो नहीं चल रहे थे तो भी सुरजीत नहीं आए। तो ऑल इज वेल। क्या सुरजीत फिट हैं? क्या बाकी सारी चीजें ठीक हैं? हमारी आशाएं, हमारी शुभकामनाएं सुरजीत के साथ हैं। आज आप खेल रहे हैं पटना पायरेट्स के खिलाफ। मजबूत टीम है, पिछला मैच हारी जरूर है, लेकिन उनको आप 1 मिनट के लिए भी हल्के में नहीं ले सकते। हराएंगे कैसे? जीत के सूत्र क्या हैं? 3 बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपको विशाल और सुरजीत की जोड़ी चाहिए। मेरी फर्स्ट 7 में सुरजीत कवर आज राइट कवर पे होंगे, क्योंकि सामने आने वाले हैं बेहतरीन राइट रेडर सचिन तंवर। सचिन पिछला मैच नहीं खेले थे, वो उपलब्ध नहीं थे। आज का मैच खेलेंगे और आपको लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल से बेहतर खिलाड़ी नहीं मिल सकता, वो बेंच से आके भी अच्छा करते हैं। और सुरजीत को अगर शॉक थेरेपी के चलते बाहर बिठाया गया था तो उनको वो मैसेज मिल चुका होगा। सचिन को रोकने के लिए आज सुरजीत चाहिए। नंबर 2, प्रवेश भैंसवाल को अपने राइट कॉर्नर के साथ मिलकर ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से रोहित गुलिया आएंगे और दबंग दिल्ली के राइट कॉर्नर अमित हुड्डा और लेफ्ट कवर विशाल लाठर ने रोहित गुलिया को रोक के दिखाया। दिल्ली के खिलाफ सिर्फ 3 पॉइंट थे रोहित गुलिया के। तो इन दोनों पेयर्स का अलग अलग रेडर्स के लिए आज कंबाइन होकर खेलना बड़ा जरूरी है। तीसरी बड़ी बात, पटना के शादीलाल भैया से आप कैसे बचिएगा? लेफ्ट रेडर उतारिए प्रभु, सिद्धार्थ देसाई आपके पास हैं, सिड ब्रो लेफ्ट साइड से रेड कीजिए। अभिषेक ठीक है राइट से हैं, क्या आप आदर्श को उतार सकते हैं या कोई और लेफ्ट रेडर आप उतार सकते हैं? दिल्ली ने यही गलती की थी, हमेशा अपने सारे राइट रेडर शार्दुल के सामने भेज दीजिए। तो शार्दुल से बचने का तरीका है उनकी तरफ मत जाइए, उनको बाहर बुलाइए, उनको फ्रस्ट्रेट कीजिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में रहेंगे विशाल भारद्वाज। युवा हैं, अग्रेसिव हैं, चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। पिछले मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट आके 4 पॉइंट ले गए थे और आज सचिन को और रोहित गुलिया को रोकने में इनका रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। तो बात सचिन और रोहित गुलिया की टीम भी कर लेते हैं। पटना पायरेट्स, अब टीम पिछला मुकाबला दिल्ली से हार के आई है, लेकिन चर्चे सिर्फ पटना के हो रहे हैं, चर्चे सिर्फ हमारे शादीलाल भैया के हो रहे हैं। उन्होंने इतना बड़ा अजूबा कर दिया था। ओवरऑल स्थिति देखिए, 15 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, पॉइंट्स हैं आपके 42, 5 मैच बाकी हैं, सारे जीते तो आप 77 यानी 77 तक पहुंच सकते हैं। आपको जीतने कितने हैं? कम से कम 5 मैच यानी 25 पॉइंट यानी 67 तक ये टीम पहुंच सकती है। 5 जीतिए, 5 जीतें, 6 जीतें और बेहतर हो जाएगा। लेकिन आपके मैच पड़े किस किस टीम के साथ हैं ये भी ध्यान दीजिए। तेलुगु टाइटंस के साथ आज आप खेल रहे हैं। तेलुगु टाइटंस से पहले आप हार के आए थे, जी हां। हरियाणा स्टीलर्स आप जीत के आए थे। यूपी योद्धास ने आपको हराया था। गुजरात जायंट से आप जीते थे।
पुनेरी पल्टन से आपका मैच टाई रहा था, बुल्स के साथ आपका मैच टाई रहा था और बंगाल वॉरियर्स से हारे थे। अब दिक्कत यह है, जो आपके बचे हुए 7 मैच हैं आज का मिला के, इन्हीं टीमों के साथ पुराने मैच लें तो आपको सिर्फ 2 जीत मिली थी, 2 टाई मिले थे। तो टाई को अगर जीत में तब्दील करें, थोड़ा बेहतर खेलें, 2 + 2 4 और 1 5, इतनी आपको जीत चाहिए। क्या यह संभव है? पिछला मैच आपने दबंग दिल्ली से खेला, 3 पॉइंट से हारा और वो मैच पूरी टीम के लचर प्रदर्शन के साथ साथ शार्दुल के बेहतरीन आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द स्किन परफॉर्मेंस के लिए याद रखा जाएगा। पूरी टीम ने मिलकर 27 पॉइंट बनाए, अकेले शार्दुल ने उसमें 19 पॉइंट बनाए, 16 टैकल पॉइंट्स, 8 के 8 सुपर टैकल। अरे वो तो लाइन आउट हो गए, वरना 18वां टैकल पॉइंट भी आ गया था, यानी कि 9वां सुपर टैकल भी शार्दुल का आ जाता। ये अच्छी नहीं, ये अद्भुत बात हुई है। पर बाकी टीम को देखें, शार्दुल ने इनफैक्ट 3 रेड पॉइंट भी लिए थे, टोटल रेड पॉइंट मिले 9, शार्दुल ने लिए 3, यानी बाकी पूरी टीम ने मिलके सिर्फ 6 रेड पॉइंट लिए। डिफेंस में अकेले शार्दुल चले, सिर्फ और सिर्फ 16 पॉइंट मिले, मतलब जो जितने भी 16 पॉइंट मिले वो सिर्फ और सिर्फ शार्दुल को मिले और कोई खिलाड़ी नहीं चला। तो रोहित गुलिया या बाकी खिलाड़ी इतना सा भी चले होते तो पटना पायरेट्स जीत सकती थी। जीत के सूत्र 3 हैं इस टीम से। सबसे पहले, उस हार को हार ना समझिए, उस हार से प्रेरणा लीजिए, शार्दुल के उस प्रदर्शन से प्रेरणा लीजिए। सूत्र नंबर 2, शार्दुल को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात टाइटंस को भी पता है कि वो ज्यादा लेफ्ट से रेड करवाने वाले हैं अपने खिलाड़ियों को। तो शार्दुल क्या लेफ्ट कवर मनीष को ओवरलैप करके आगे आ सकते हैं, क्योंकि ये मान के चलिए अब शार्दुल का चाहे राइट रेडर हो चाहे लेफ्ट रेडर हो, सब पे शार्दुल का एक डर रहेगा। तो शार्दुल अगर चढ़ के खेलें, मिड लाइन के पास आ जाएं, ओवरलैप कर लें लेफ्ट कवर को, तो आप विरोधी टीम के लेफ्ट रेडर्स को रोक सकते हैं। सूत्र नंबर 3, पटना अपनी जानी पहचानी 5-2 की फॉर्मेशन और डू और डाई रेड पे खेले, क्योंकि तेलुगु टाइटंस के पास खोने को कुछ नहीं है। वो ऑल आउट जाएंगे, बाहुबली हर रेड में डिसाइड करेंगे। आपको उनके जाल में नहीं फंसना है। सहज पके सो मीठा होए, ये पटना पायरेट्स के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में सचिन तंवर रह सकते हैं। एक तो एक मुकाबला मिस किया और वो मुकाबला टीम हार गई। दूसरी बड़ी बात कि तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को आप अगर थोड़े से भी चतुर रेडर हैं तो वहां से पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? आप एक्सचेंज 22 की ऐप पे जाइए, वहां कबड्डी का बटन क्लिक कीजिए और वहां बाय प्राइस और सेल प्राइस सारे खिलाड़ियों का मिलेगा। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमा के देगा, उसे खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी सेल प्राइस से कम पॉइंट कमाएगा, उसको बेच दीजिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं, बेचने हैं, वो भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। पहला मैच है यू मुंबा और तमिल तलाइवास के बीच में। तो यू मुंबा के आपके पास गुमान सिंह होने जरूर चाहिए और यू मुंबा के राइट कॉर्नर रिंकू जरूर ले लीजिए। तमिल तलाइवास के नरेंद्र निरंतर कंडोला आपके पास जरूर होने चाहिए और राइट कॉर्नर सागर आठी, साथ में अजिंक्य पवार, ये 3 खिलाड़ी आपके पास जरूर होने चाहिए। जहां तक तेलुगु टाइटंस का सवाल है, सिद्धार्थ देसाई आपकी टीम में जरूर होने चाहिए और उनके साथ साथ विशाल भारद्वाज भी होने चाहिए। और साथ है पटना पायरेट्स, तो सचिन तंवर, रोहित गुलिया और मोहम्मद रेजा शार्दुल, ये आपकी टीम में होने चाहिए। और आप बताइए, क्योंकि अब प्लेऑफ की दौड़ धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है, पुनेरी पल्टन मान लीजिए, जयपुर पिंक पैंथर्स मान लीजिए, बंगाल वॉरियर्स मान लीजिए, बाकी 3 स्पॉट कौन सी टीम्स भरने वाली हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा। और आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सहयोग इसी तरह चलता रहे, बना रहे, वो सबसे बड़ी मेरी आशा है। थैंक यू। जय हिंद।